हम जिस परिस्थिति में पहले जीते थे और जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं उनका संहार कौन करता है? उसका संहार कौन करता है? कुंडलिनी करती है। जब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि जो इच्छा शक्ति होती है, इच्छा शक्ति को भी उमा कहा जाता है, कुमारी कहा जाता है। तो इच्छा शक्ति को जो नष्ट कर दे, इच्छा शक्ति पे जो बैन लगा दे, इच्छा शक्ति पे जो रोक लगा दे, उसका नाम क्या है? भैरवी है, कुमारी। कु मतलब अज्ञान और मार मतलब मारने वाली। अज्ञान को मारने वाली शक्ति का नाम क्या है? कुमारी। इच्छा शक्ति रूमा कुमारी, जो अज्ञान को नष्ट कर दे या मार दे, उसे कुमारी कहते हैं। और यह घटना तब घटित होती है जब हमारे भीतर जो है कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। बिना कुंडलिनी शक्ति के जागरण के कोई भी बुरी शक्ति या अज्ञानता का आप पूर्ण रूप से नाश नहीं कर पाते हैं, या ये कह लीजिए कि आप पूर्ण रूप से नाश करने में सक्षम भी नहीं होते हैं। ठीक है, आपको कह दिया जाए कि पूरी तरह से अपनी इच्छा शक्ति को नष्ट कर दो तो भी नहीं कर पाओगे आप। इसका कारण है क्योंकि कोई ऐसी शक्ति होनी चाहिए जो आपके भीतर से उठनी चाहिए, जगनी चाहिए, तो ही उसका नाश आप कर पाओगे। कुंडलिनी शक्ति जो होती है वह एक तरह से सृष्टि भी करती है, स्थिति भी उत्पन्न करती है और संहार भी कर देती है। दोनों का कार्य करती है, तीनों कार्य करती है वो इच्छा शक्ति जो परमेश्वरी है, परा परमेश्वरी जिसको कहा जाता है। परा परमेश्वरी किसका नाम है? परा परमेश्वरी किसका नाम है? हाँ, कुंडलिनी का। इसको नोट कर लीजिएगा, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग इसको नोट कर लेंगे। कुंडलिनी के बहुत से नाम हैं। शक्ति है, उमा है, पार्वती है, और कुमारी भी आज के बाद नोट कर लीजिए, हैं, अरुंधति भी है। ये सब कुंडलिनी के नाम हैं। योनि भी पार्वती कुंडलिनी का नाम है। ठीक है, तो इसका नाम याद रखने में ये फ़ायदा है कि फिर आप भटकोगे नहीं। फिर यहाँ पे वो माता पार्वती को नहीं लाओगे जो माता शिव के साथ रहती हैं, उनको नहीं लाओगे आप। फिर नहीं तो फिर इसमें लाओगे तो उलझ जाओगे। फिर समझ ही नहीं पाओगे, फिर भटक जाओगे कि आखिर ये उमा कौन है, ये माता पार्वती हैं क्या, तो फिर उन्हीं की पूजा करने लग जाते हो। और योग के साथ यही हुआ, बहुत बड़ा फॉल्ट यही हुआ कि जितने योग के प्रेमी रहे, योग को जानने वाले रहे, उन्होंने सही मार्ग न जान करके गलत मार्ग की तरफ मुड़ गए और सही की पूजा न करके गलत की पूजा करने लग गए। समझ में आ गया? ये एक बहुत बड़ी, समझिए कि फॉल्ट कहा जाए। अगर आप लोग भी इसको नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं कि ये कुंडलिनी है और हमारे भीतर की ये शक्ति है, तो फिर आप लोग भी ऐसे ही जैसे लोग, सामान्य लोग माता पार्वती और शिव को मान करके उनकी पूजा करने लगते हैं और अपनी मूल शक्ति को भूल जाते हैं, फिर वैसा ही करने लग जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे संकेत रूप में दिखाया है कि उसको उमा शक्ति, इच्छा शक्ति को जो है उमा शक्ति कहा है। उमा शक्ति कुमारी है। उमा शक्ति तथा इच्छा शक्ति, कुमारी, कई नाम दे दिया है यहाँ पे। इच्छा शक्ति को उमा कह दिया है, उमा शक्ति, फिर कुमारी कहा है। ठीक है। तो जो इच्छा शक्ति है हमारे भीतर, तो इच्छा शक्ति किसकी है? ब्रह्म को प्राप्त करने की, ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति है, कुंडलिनी है। यहाँ पे वो वाली इच्छा नहीं है जो हम डेली जिस इच्छा की बात करते हैं, कामना की बात करते हैं, है ना। तो वो इच्छा शक्ति नहीं है यहाँ पे, ये इच्छा शक्ति दूसरी है। समझ में आ गई बातें? वो इच्छा शक्ति, जो इच्छा शक्ति हम लोग कहते हैं वो अलग है। ये इच्छा शक्ति का मतलब होता है कि यहाँ पे इस इच्छा शक्ति का तात्पर्य केवल एक ही है कि आप जो है सीधे पर ब्रह्म की प्राप्ति की ही बात को ये इंगित करता है या संकेत करता है। इसके अलावा और कुछ नहीं बचता है, दूसरी कोई फिर शक्ति नहीं है। ठीक है, ये है इसका तात्पर्य। ठीक है। और भगवान शिव जो है, अब जो शिव है वो तो ब्रह्म है। भगवान हम लोग कहते हैं कि भगवान शिव एक ब्रह्म है, ब्रह्म शक्ति जिसको सहस्त्रार चक्र में जाकर के वो मिलन करता है, कुंडलिनी शक्ति का जहाँ पे मिलन होता है। तो वो शक्ति है, वही शक्ति जो है भैरव है, और वही भैरव से मिल करके, और इसी मिलन को कह देते हैं शिव शक्ति का मिलन। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हठयोग की परिभाषा या योग की परिभाषा में कई बार सुना होगा आप लोगों ने कि शिव और शक्ति का मिलन। तो कुछ लोग तो ऐसे ही मान लेते हैं कि शिव भगवान है और शक्ति माता पार्वती हैं, इनका मिलन हो जाता है तो योग हो जाता है। इनके मिलने से योग नहीं होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष को कहा जाता है। ठीक है। और शिव का मतलब होता है ब्रह्म, और शक्ति का मतलब होता है कुंडलिनी। कुंडलिनी एक प्राकृतिक शक्ति है। ठीक है। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी का तात्पर्य आप लोग क्या समझते हैं? कुंडलिनी का तात्पर्य एक प्राकृतिक शक्ति से है। असल में अगर आप उसको ऐसे देखें तो कुंडलिनी का वैसे तात्पर्य जो है एक प्राकृतिक शक्ति से है, जो प्रकृति के द्वारा संचालित होती है। वो वास्तव में ब्रह्म की ही शक्ति कही जाती है, परंतु ब्रह्म उसमें नहीं होता है, ब्रह्म लिप्त नहीं होता, ये बात होती है। उसको चलाने में बड़े हद तक काम जो है जीवात्मा ही करती है। ठीक है। परंतु इसमें जो जीवात्मा होता है उसको स्पष्ट ये क्लियरिटी नहीं होती है कि ये शक्ति मेरी है, कि ब्रह्म की है, कि फलाना की है, कि इसकी है, कि उसकी है। इसी ब्रह्म में वो जीवात्मा भी इस शक्ति को इसी कारण जो है अज्ञानता के कारण जगा नहीं पाता है। अज्ञानता बड़ा बुरी चीज है। अज्ञानता इसलिए बुरी चीज है कि व्यक्ति अपनी ही शक्ति को पहचानने में असफल हो जाता है। अभी अज्ञानता इतनी ज़्यादा है कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि केवल हम दूसरे की शक्ति को देखते रहते हैं, कभी हम अपनी शक्ति को नहीं जगा पाते हैं। हमारी ऐसी स्थिति है, हम दूसरे की शक्ति को केवल आह्वान करते रहते हैं, हम अपनी शक्ति को नहीं जागृत कर पाते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि हमारे भीतर वो शक्ति है जो जागृत होकर के हमें वही स्थिति प्राप्त करवा सकती है जो अन्य व्यक्तियों को हम देखते हैं ऊंचाइयों पे, और जब तक आभास होता है तब तक समय निकल चुका होता है।
समझ रहे हैं? जब तक आभास होता है तब तक बहुत बड़ा जीवन का एक समय निकल चुका होता है। हर व्यक्ति के साथ यही होता है कि वह कुंडलिनी को शक्ति नहीं मान करके अपने जीवन को बड़ा भूल करता है, क्योंकि कुंडलिनी खुद एक इच्छा शक्ति है और कुंडलिनी की इच्छा शक्ति इतनी तीव्र होती है कि व्यक्ति अगर उस पर उतर जाता है तो उसको प्राप्त ही कर लेता है देर सवेर। और जब व्यक्ति इन शक्तियों को, जब कुंडलिनी शक्ति को जगा लेता है तो वह बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियों को, बड़े बड़े शक्तियों को अपने भीतर समाहित हुआ देखता है। ऐसा होता है। कुंडलिनी में तो बस आप लोग जानते हो चक्र का जागरण होता है। चक्र के पहले और बाद में भी बहुत कुछ होता है। ऐसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि आप जगत के लिए एक कहा जाए कि आपकी स्थिति ऐसी हो जाती है जगत और संसार में कि आप इस दृष्टि से देखे जाते हो कि आप एक भगवान हो, एक पूजनीय बन जाते हो उस समाज के लिए, उन लोगों के लिए। ऐसा हो जाता है। और तब व्यक्ति को पता चलता है कि मेरे अंदर ही शिवत्व है। यही शिवत्व की भावना है। शिवत्व की भावना तब जागृत होती है जब आप स्वयं पहचान पाते हो कि मेरे अंदर कुंडलिनी शक्ति के द्वारा मैं भी शिव बन सकता हूं। शिव तत्व आपके अंदर है। कुंडलिनी शक्ति के द्वारा उस शिव तत्व तक पहुंचा जाता है। ठीक है? कुंडलिनी ऐसी शक्ति है कि जिसके द्वारा आप उस शिव तत्व तक पहुंचते हो। कोई और शक्ति नहीं है जिसकी बात कही जाती है, या कोई शक्ति, कोई कहते हैं ना कि शक्ति का उपासक। तो हर व्यक्ति को शक्ति का उपासक होना चाहिए। कह देता है ना कि फलाना आदमी शक्ति का उपासक है, तो आप क्यों नहीं हो भाई? शक्ति जैसे सबको दिया है परमात्मा ने, वैसे आपको भी शक्ति दिया है, तो शक्ति का उपासक आप भी बनो। तो हर व्यक्ति को शक्ति का उपासक बनना चाहिए। ठीक है? उसमें से बिरले ही बन पाते हैं। शक्ति का उपासक मतलब कुंडलिनी को जागरण करने वाला, यही शक्ति का उपासक होता है। शक्ति का उपासक ये नहीं कि आप 50 जो जितने 51 तरह की ज्योतिर्पीठ हैं उनके पुजारी हो आप। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 51 ज्योतिर्लिंगों के पुजारी से मतलब नहीं है। ठीक है?